Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Adila Ijaz from Superior Group of Colleges Gujranwala. Today we are going to discuss chapter number 9 from book 2. It's a modern essay, Hunger and Population Explosion. जैसे कि इसका टाइटल इंडिकेट कर रहा है जी, हंगर इट्स मीन भूख और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इट्स मीन आबादी में बेतहाशा इजाफा. इट्स मीन कि इसके अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है जी, बताया गया है जी भूख के बारे में और आबादी में जो होने वाला बेतहाशा इजाफा है जी, उसके जो असरात हैं उनको डिटेल से जो डिस्कस किया गया है जी. सबसे पहले हम थोड़ा सा भूख को डिस्कस कर लेते हैं जी. राइटर जो है वो क्या कहता है जी कि हंगर क्या है जी, भूख क्या है जी. राइटर कहता है जी भूख ये नहीं है कि आप जो है वो एक वक्त का खाना जो है वो छोड़ दें किसी भी वजह से, अपनी मसरूफियत की वजह से, या फिर ऐसा हो कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहें और सारा दिन ही खाना ना खा सकें. ये भूख नहीं है जी. बेसिकली हंगर क्या है जी? भूख बेसिकली ये है कि जी जब आपके पास खाने के लिए मुनासिब मिकदार में जो है वो मौजूद ना हो और आप अक्सर भूखे रहते हो. इट्स मीन रिमेन ऑफन हंग्री. या फिर आपको मुनासिब मिकदार में खाने के लिए ना मिलता हो. एक ऐसा शख्स जो कि कुछ खा लेता है लेकिन फिर भी उसकी तलब जो है वो ख़त्म नहीं होती. मीन उसके पास जो है वो ही इज़ नॉट एनफ टू ईट. ये भी हंगर है जी. या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि हमेशा इसी टेंशन में रहता है जी, इसी परेशानी में रहता है कि उसका अगला खाना कहाँ से आएगा, उसे अगले वक्त का खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. ये सब की सब कैटेगरीज क्या हैं जी? भूख की किस्में हैं जी. ये सब की सब जो क्या है, यही रियल हंगर है. और इसकी वजह क्या होती है जी? लोग भूखे तब रहते हैं जी जब खुराक की कमी होती है जी. और खुराक की कमी कब होती है जी? खुराक की कमी होती है जी जब कहत पड़ता है जी, फेमाइन. कहत साली का राइटर ने इसके अंदर जिक्र जो डिटेल से जिक्र किया है जी. अगर हम इंसानी हिस्ट्री देखें तो इंसानी हिस्ट्री जो भरी पड़ी है जी, अक्सर अदवार में जो है वो कहत जो है वो पड़ता रहा है, जिसकी बहुत सी वजूहात होती रही हैं जी, जिसकी वजह से इंसान जो है वो भूख का सामना करते रहे हैं और भूख से जो है मरते रहे हैं जी. इसमें सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी फेमाइन को. फेमाइन होता क्या है जी? बेसिकली खुराक की कमी को जो है हम कहत कहते हैं, फेमाइन कहते हैं जी. और खुराक की कमी क्यों होती है, कहत क्यों होता है जी? इसकी ये कुछ वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले है जी लाइक ऑफ रेन, बारिश ना होना. अक्सर कहत बारिश की कमी की वजह से होता है, जिसकी वजह से फसलें पैदा नहीं होती, सब्जा ख़त्म हो जाता है जी, इलाके बंजर हो जाते हैं जी. उसके अलावा फसलें जो है वो तबाह हो जाती हैं जी ड्यू टू सम डिजीज़. किसी बीमारी की वजह फसलें जो है वो ख़राब हो जाएं, उसकी वजह से भी जो है वो कहत आ सकता है, कहत साली आ सकती है जी. या फिर हम कह सकते हैं जी कि फूड लाइक अ फूड, खुराक की कमी होना, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को मुनासिब मिकदार में खाना न मिले. उसकी ये वजह भी हो सकती है जी कि लोग ज़्यादा और खुराक की पैदावार जो है वो कम हो. ये भी कहत की वजह बन सकता है जी. उसके बाद फिर राइटर ने डिटेल से इस लेसन के अंदर हमें बताया है जी माजी में आने वाले कुछ अजीम फेमाइंस के बारे में. अजीम मीन जो बड़े पैमाने पर आए, जो बड़ी तबाही लेकर आए. यहाँ पर सबसे पहले जिक्र किया गया है जी इजिप्ट में आने वाले कहत का, फेमाइन का, जो कि हज़रत यूसुफ के ज़माने में आया और ये 7 साल तक रहा. लेकिन इसमें जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हज़रत जोसेफ ने अपने वक्त में जो है वो मुनासिब इक़दाम करके पैदावार को स्टोर कर लिया था जी. उसके अलावा और भी बहुत से जो है वो कहत हैं जिनका जिक्र मिलता है जी. जैसा कि हज़रत ईसा की पैदाइश से लेकर 1800 तक इंग्लैंड में, यूरोप में मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कहत आए. यूरोप में 350 मुख्तलिफ सालों में जो कहत आया उस दौरान में. उसके अलावा चाइना में 1 सदी में 90 बड़े कहत पड़े. उसके अलावा रिसेंटली इंडिया में 1964 से 65 तक एक बहुत बड़ा कहत पड़ा, जिसमें क्या हुआ जी, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो मुतासिर हुए. लाखों लोग जो है उसमें मारे गए. अगरचे कि इंडिया को सेव करने के लिए कोशिश की गई, खुराक फराहम करने की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ. उनको जो है वो बचाया नहीं जा सका. नेक्स्ट वो जी बात कर रहा है जी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, जो है जी रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन आबादी का बेतहाशा फैलाव. आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जी. दुनिया की
जिसकी वजह से जो है वो खुराक में कमी हो रही है जी। आबादी क्यों बढ़ रही है उसने कुछ वजूहात राइटर ने बयान किया जी। जिसमें सबसे पहली वजह है जी डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट। इट्स मीन के जो हमारी आजकल की शरह पैदाइश है वो ज़्यादा है शरह अमवात से। उसकी कुछ वजूहात हैं जी, जिसमें सबसे पहली वजह है जी हमारी साइंटिफिक डेवलपमेंट। साइंस ने जो बेतहाशा तरक्की कर ली है, जिसकी वजह से अब बीमारियों पर काबू पा लिया गया है जी। अब उस तरीके से कहत नहीं पड़ता, उतनी वबाएं नहीं फूटती, उस तरीके से जंग नहीं होती जी। पहले बहुत ज़्यादा कहत में, वबाओं में या जंग की सूरतों में लोग जो वो मारे जाते थे। और राइटर ने यहाँ पर जैसा कि रेफरेंस दिया है मलेरिया का और यास का जी, ये दो बीमारियां हैं जी जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए। लेकिन जैसे ही इन बीमारियों पर काबू पा लिया गया, डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया जी। फिर वो कहता है जी कि अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास दो तरह के कंट्रीज आते हैं जी। एक तो डेवलप कंट्रीज हैं और दूसरे क्या है जी हमारे पास अंडर डेवलप कंट्रीज। अब डेवलप कंट्रीज क्या है जी? जो तरक्की कर रहे हैं जी, जिनके पास वसाइल भी मौजूद हैं जी, उनका जो बर्थ रेट है वो कम है। जबकि उसके मुकाबले में जो हमारे अंदर डेवलप कंट्रीज हैं, जहाँ पर जो है वो अभी तरक्की नहीं हुई, अभी वो अपनी सर्वाइवल की ही कोशिश कर रहे हैं जी, वहाँ पर क्या है जी बर्थ रेट हाई है जी। तो इसी के बारे में जिक्र करके वो बताता है जी कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है जी। हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जी, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है जी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से। और वैसे वो कह रहा है जी कि अगर आबादी सी शरह से बढ़ती रही, इसी लिहाज से बढ़ती रही, तो वो वक्त दूर नहीं होगा आइंदा 2-3 सदियों में जब हमारे पास सिर्फ ज़मीन पर इंसानों को खड़ा करने की सिर्फ जगह बचेगी, इतनी आबादी जो वो बढ़ जाएगी। लेकिन फिलफॉर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और आबादी में इजाफा होने के साथ साथ जो है वो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। जिसमें सबसे पहले उन्हें जिस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है जी वो है जी पॉवर्टी का। गुर्बत, पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है जी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो बेकारी ज़्यादा है जी। ठीक हो गया। और लोगों को जो है वो अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं मिल रही, बुनियादी ज़रूरियात के लिए लोग जो है वो तरस रहे हैं जी, और बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी की भी कमी है जी, जिसकी वजह से वहाँ पर फैक्ट्रीज़ भी नहीं है जी। टेक्नोलॉजी नहीं है, तालीम नहीं है, फैक्ट्रीज़ नहीं है जी, और वो अपनी ज़रूरियात को जो है अपने मुल्क में पूरा नहीं कर सकते। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ पावर एंड एनर्जी के जो ज़राए हैं वो भी उनके जो है वो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है जी। पावर के मीन उनको अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जी, बिकॉज दे आर अंडर डेवलप कंट्रीज़। इसलिए वहाँ पर जो है उनके पास प्रॉपर रोड्स भी नहीं है जी, रेलवे का निज़ाम भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं है जी, हर चीज़ में लोग पीछे हैं जी। स्कूल्स नहीं है वहाँ पर प्रॉपर, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस नहीं है जी, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है जी, जिसकी वजह से वहाँ पर हर चीज़, हर सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। वहाँ उनकी जो इकॉनमी है वो पुअर है जी, और उनकी जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई है, जिसकी वजह से जिसकी एक वजह यह भी है जी कि वो लोग क्या करते हैं जी, एक्सपोर्ट कर देते हैं जी अपना रॉ मटीरियल, फिर बाहर से बनी हुई चीज़ों को जो है वो मंगवाते हैं, जिससे वो चीज़ें उन्हें कॉस्टली पड़ती हैं, और फिर जो है वो कीमत में इजाफा हो जाता है बेतहाशा। और इन सब चीज़ों की एक ही वजह है, वो है जी रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो राइटर बेसिकली यही कहने की कोशिश कर रहा है जी कि कहत ने हमेशा से ही इंसान को नुकसान दिया है, और कहत अगर आप भी पढ़ते हैं तो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगे, नुकसानदेह होंगे, स्पेशली अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना कर रहे हैं जी। इसलिए डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्रीज़ दोनों को ही चाहिए कि उस चीज़ का ख्याल रखें, और अंडर डेवलप कंट्रीज़ को स्पेशली चाहिए कि वो अपनी लोगों को, आवाम को इस चीज़ की जो है वो अवेयरनेस दें कि वो अपनी आबादी को कंट्रोल में रखें। ठीक है जी, आबादी में बेतहाशा इजाफा ना होने दें। इससे ना सिर्फ उनके मसाइल कम होंगे बल्कि उनके मुल्क में तरक्की होगी, और दुनिया के प्रॉब्लम भी जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे जी। स्टूडेंट्स, यही था जी हमारा आज का थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रो इस लेसन का। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी जी। थैंक यू।